तो चलिए सीधे बात करते हैं अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स के 5वें और शायद सबसे जबरदस्त एपिसोड इन द नेम ऑफ द मदर की। देखते हैं कि इसके ट्रेलर में आखिर क्या कुछ छिपा है। एक्टर पीटर क्लेफी का ये एक सेंटेंस ही सच कहूं तो सब कुछ बता देता है। ये लड़ाई सिर्फ एक जान बचाने के लिए नहीं हो रही है, ये नाइटहुड की आत्मा, उसके उसूलों को बचाने के लिए हो रही है। मतलब दांव पर एक इंसान नहीं, एक पूरा आदर्श लगा हुआ है। अच्छा, इस पूरे ड्रामे को, इस टेंशन को समझने के लिए हमें पहले उस एक पुरानी और बहुत ही क्रूर परंपरा को समझना होगा जिस पर यह पूरी कहानी टिकी हुई है। तो ये 7 का मुकदमा आखिर है क्या चीज? देखिए, ये एक बहुत ही रेयर किस्म का ट्रायल है। इसमें माना यह जाता है कि लड़ाई का जो भी नतीजा होगा वो इंसानों का नहीं बल्कि देवताओं का फैसला होगा। सीधी सी बात है, जो टीम जीती वही सच्ची है। 7 ये नंबर बहुत जरूरी है। दोनों तरफ 7 चैंपियन। ये कोई आमने सामने की मामूली टक्कर नहीं है। 7 लोग एक तरफ, 7 दूसरी तरफ। ये तो एक छोटी मोटी जंग हो गई। और जब इतने लोग शामिल हों तो सोचिए दांव कितने ऊंचे होंगे। और अब मैदान में उतर रहे हैं दो बिल्कुल अलग अलग पक्ष। एक तरफ है शाही ताकत, टारगेरियन घराने का गुरूर, और दूसरी तरफ है सम्मान के नाम पर इकट्ठा हुई एक ऐसी टीम जिसे देखकर कोई भी कहेगा कि ये तो अंडरडॉग हैं। टकराव तो जबरदस्त होना ही है। तो देखिए, डंक की टीम में कौन है? कुछ बहादुर नाइट्स हैं और खुद सिंहासन के वारिस प्रिंस बेलोर ब्रेक्सपियर। और एरियन की तरफ उसके पिता, उसका भाई और सबसे बड़ी ताकत 3 किंग्सगार्ड। ये सत्ता और उसूलों की सीधी टक्कर है। दोनों टीमों में जमीन आसमान का फर्क है ना? डंक की टीम एक बेमेल गठबंधन जैसा लगता है जो सिर्फ और सिर्फ उसूलों पर टिका है, और एरियन की टीम वो तो शाही खून और ताकत का खुला प्रदर्शन है। ये सिर्फ तलवारों की नहीं बल्कि दो अलग अलग सोच की लड़ाई होने वाली है। लेकिन इस बड़ी लड़ाई के बीचों बीच, इस पूरे तूफान के सेंटर में एक आदमी खड़ा है जिसके लिए ये सब कुछ बहुत पर्सनल है। हमारा हीरो सर डंकन द टॉल। उसके लिए आखिर दांव पर क्या लगा है? देखिए, शो के एक्टर्स ने ये हिंट दिया है कि डंक के फ्लैशबैक हमें उसकी कहानी बताएंगे। फ्ली बॉटम की गरीबी में जो उसका बचपन बीता है ना, वही वजह है कि वो सम्मान और नाइटहुड के आदर्शों से इतनी मजबूती से, इतनी शिद्दत से जुड़ा हुआ है। डंक के अंदर ना हमेशा 2 लोग लड़ते रहते हैं। एक है फ्ली बॉटम का वो लड़का जो बस किसी भी तरह जिंदा रहना जानता है, और दूसरा है वेस्ट्रोस का वो नाइट जो अपने उसूलों के लिए मरना भी जानता है। इस लड़ाई में इन दोनों में से कौन जीतेगा? और इन सबके बीच में फंसा है बेचारा एग, वो छोटा राजकुमार जो अपनी ही आंखों से अपने परिवार को एक दूसरे का खून बहाते देख रहा है। ये सीन देखकर हाउस ऑफ द ड्रैगन की याद आ जाती है ना? जहां ड्रैगन खुद ही खुद को तबाह कर रहा था। तो बस अब मैदान में उतरने का वक्त आ गया है, और जो होने वाला है वो सिर्फ एक लड़ाई नहीं है। ये टारगेरियन परिवार के अंदर जो आग सुलग रही थी उसका एक भयानक विस्फोट है। भाई अपने ही सगे भाई के खिलाफ प्रिंस बेलोर जो सिंहासन के वारिस हैं, वो अपने ही भाई प्रिंस मेकर से टकरा रहे हैं। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि टारगेरियन घराना अंदर से कितना टूट चुका है। और फिर आता है वो मुकाबला जिसका सबको इंतजार है, डंक बनाम एरियन। एक तरफ एक साधारण से हेज नाइट की कच्ची ताकत और हिम्मत, और दूसरी तरफ एक राजकुमार का घमंड और उसकी बेरहम ट्रेनिंग। ये लड़ाई बहुत पर्सनल होने वाली है। डायरेक्टर सारा हेज ने खुद कहा है कि ये एपिसोड उनका बैटल ऑफ द बास्टर्ड्स है। अब जो लोग ओरिजिनल सीरीज देख चुके हैं वो इस एक लाइन का मतलब समझ गए होंगे। इसका मतलब है कि हमें एक बेहद क्रूर, इमोशनल और यादगार लड़ाई देखने को मिलने वाली है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, इस खूनी मैदान से कौन जिंदा बचेगा? ये सवाल सिर्फ लड़ाई के नतीजे का नहीं है, ये उस भविष्य के बारे में है जो इस लड़ाई के बाद लिखा जाएगा, क्योंकि इस एक दिन के बाद वेस्ट्रोस की दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली है। लड़ाई तो खत्म हुई, पर असली कहानी तो अब शुरू होती है। जीत तो मिली, पर सल्तनत को, पूरे किंगडम को इसकी एक बहुत भारी, एक भयानक कीमत चुकानी पड़ी। कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। प्रिंस मेकर का एक गलत वार और उनके ही भाई प्रिंस बेलोर की जान चली जाती है। एरियन शर्मिंदा होकर हार मान लेता है और उसे देश निकाला मिल जाता है। और हमारा डंक, वो जीत के बाद किंग्सगार्ड बनने का ऑफर ठुकरा देता है और एग को अपना स्क्वायर बनाकर एक नए सफर पर निकल पड़ता है।
बेलोर की मौत सिर्फ एक पारिवारिक हादसा नहीं था। आयरन थ्रोन का वारिस मर चुका था। उत्तराधिकार की पूरी लाइन ही बदल गई थी। इस एक मौत ने टारगेरियन परिवार को बुरी तरह तोड़ दिया और पूरे 7 किंगडम्स को एक अनिश्चित और खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। तो आखिर में यह सवाल बचता है जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। डंक ने अपना सम्मान तो जीत लिया, लेकिन उस एक जीत के लिए पूरी सल्तनत ने आखिर क्या खो दिया? और क्या यह कीमत बहुत ज्यादा थी?